सभी को गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज ये क्लास फिर से हम लोग वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं। वीडियो फॉर्मेट में इसलिए देख रहे हैं कि बहुत सारा वर्कलोड होने के कारण कभी कभी आज क्लास लेने के लिए मौका नहीं मिलेगा। शाम में 30 सितंबर है। ऑडिट रिपोर्ट्स कंप्लायंसेस बहुत सारा वर्कलोड है जिसके कारण की क्लास नहीं ले पाऊंगा, इसलिए वीडियो अभी मैं शाम के 4:15 हो रहे हैं इस समय बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हमको दिखा क्या बेहद ही आसान बाजार। हाँ, रेजिस्टेंस पर आके कुछ लोगों को दिक्कतें हुई होंगी भले ही, लेकिन डेटा वाला बाजार ऐसा ही होता है भैया। जिस दिन डेटा आता है उस दिन ऐसा ही बाजार होता है। बहरहाल सुबह से हमको कैसा मोमेंटम मिला, जैसा कि हमने वॉइस नोट में आपको बोल दिया था। वॉइस नोट आपने सुना होगा, तो वॉइस नोट में आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बारे में देखना है कि 1.0 कैसा दिखाई दिखाई दे रही है और फिर आगे चल के वो क्या करेगी। आगे चल के वो क्या करेगी, जिस तरफ वो दिखाएगी हमको मोमेंटम, हमको उसी तरफ ट्रेड करना है। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 सुबह के टाइम से बाजार को ओपन करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हुआ बाजार में और कहाँ कहाँ हमारे पास मौके थे ट्रेड करने के लिए। कहाँ कहाँ हमारे पास मौके थे ट्रेड करने के लिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेटर की वैल्यूज में बीच में थोड़ी देर के लिए एक पर्टिकुलर पेज पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। बहरहाल वो दिक्कत बाद में सॉल्व हो गई थी सून, और एक ही पेज पे थी, बाकी जगहों पर नहीं थी, सिर्फ निफ्टी में ही थी, क्योंकि वहां पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से डेटा हमको माइनस में आ रहा था। बाद में वो दिक्कत सॉल्व हो गई थी। तो मॉर्निंग में चलते हैं, 9:15 AM से डेटा देखना शुरू करते हैं, फिल्टर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार हमको कैसा दिखाई दे रहा था आज सुबह मॉर्निंग में। ये 9:17 AM का डेटा है, प्ले करते हैं। मार्केट में सबसे पहले ही 16,800 पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गया था। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा था और हमको बाजार भी वहीं ओपन होकर 16,800 के नीचे ओपन होकर दिखाई दे रहा था। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। हमने 16,800 पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को भी देखना शुरू कर दिया था उसी वक्त कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 कैसा परफॉर्म कर रही है। और इतनी सुबह तो दोनों बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। फिलहाल बाजार नीचे की तरफ था, बॉटम पर था अपने, और लगभग 15 मिनट्स तक अपने बॉटम पर इंतजार करता रहा। लगभग 15 मिनट्स तक अब तक अपने बॉटम पर इंतजार करता रहा। धीरे धीरे बॉटम पर सपोर्ट स्ट्रांग होने लगा और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करें तो वो लगभग 770 के आसपास हमको दिखाई दे रहा था कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, बाजार में बाइंग करने का मौका 9:30 AM। और चार्ट ऑफ एक्सिस 2.0 पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ, तो यहाँ से पहला ट्रेड हमारा दिन का इनिशिएट हुआ, जो कि हम इजीली ले सकते थे, आसानी से दिख रहा था कि दिस इज द फर्स्ट ट्रेड। ये पहला ट्रेड है जो कि हम इजीली ले सकते थे। यहाँ पर बाजार लो लगा रहा था बार बार 17,660 के आसपास का, 660 के आसपास, 760 के आसपास का। उस ट्रेड का टारगेट कहाँ था? उस ट्रेड का टारगेट था पहला डाइवर्जन, जो कि 837 था। 837 के आसपास ये लाइन मैंने खींच रखी थी, जो दिस वाज द फर्स्ट डाइवर्जन, ये पहला डाइवर्जन था। यहाँ पर बाजार दिखाई दे रहा था। इस डाइवर्जन से वापस बाजार नीचे की तरफ ही दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि कॉल साइड और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था, तो 800 के इर्द गिर्द मार्केट देख रहा था। साथ में हम लोग 850 को भी अब यहां से देखना शुरू कर दिए थे और 750 को भी देखना शुरू कर दिए थे कि अगर 800 से नीचे गिरता तो क्या होता। तो 750 पर चार्ट ऑफ एक्सिस 2.0 बोल रही थी कि नहीं, ये गिरेगा भी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाजार में पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट किया हुआ है, इसको नीचे गिरने नहीं देगा और 850 उसको ऊपर जाने नहीं देगा। ये हमको दिखाई दे रहा था सिनेरियो 9:39 AM पे, 9:40 के आसपास, जब बाजार धीरे धीरे अपने टारगेट पर आ चुका था। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से डाइवर्जन तक का ट्रेड मिल चुका था। इसी समय सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई देने लगा। लेकिन सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम स्लाइट और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप अच्छा खासा दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 कहती है अब आप अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाइए, बाहर हो जाइए, आपका ट्रेड का टारगेट आ चुका है, आप अपने ट्रेड से बाहर हो जाए। ठीक है, और अभी चार्ट ऑफ एक्सिस 1.0 कुछ नहीं बोल पा रही है। यहीं पर मैंने आपको वॉइस नोट बोला, जिस जगह पर मैंने आपको बताया कि बाजार इस समय वीक टुवर्ड्स बॉटम और वीक टुवर्ड्स टॉप दोनों दिखाई दे रहा है। तो आपको इंतजार करना है, किसका इंतजार करना है? सपोर्ट के स्ट्रांग होने का। और तब तक चार्ट ऑफ एक्सिस 2.0 के हिसाब से आप 832 से एक पिक वाली का भी ट्रेड ले सकते हैं, मतलब नीचे की तरफ का, और वो वापस आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का ट्रेड मिल जाएगा। यानी 764 के आसपास, 70 के आसपास जो वैल्यू दिखाई दे रही है, उस वैल्यू का ट्रेड आपको मिल जाएगा चार्ट ऑफ एक्सिस 2.0 के हिसाब से। तो चार्ट ऑफ एक्सिस 2.0 के हिसाब से हमको एक ट्रेड यहां पर मिला। वो कितने बजे मिला? वो मिला हमको 10:05 PM पे, 10:05 पर।
ये उस समय का डेटा 9:55 AM हो रहा है, जब सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम स्लाइट 75%, मतलब एकदम बॉर्डर पे है वो, स्ट्रॉन्ग और वीक टुवर्ड्स बॉटम के बीच का हेयर लाइन डिफरेंस है, हेयर लाइन डिफरेंस है। तो वीक टुवर्ड्स बॉटम, यहीं पर बाजार वीक टुवर्ड्स बॉटम से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग भी हो गया था, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग भी हो गया था, यानी कि बाजार में बॉटम से खरीदारी करने का मौका, ये देखिए सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो बाजार में बॉटम से खरीदारी करने का मौका 16,780 से। यहीं पर चार्ट ऑफ एक्सचेंज 2.0 में 800 पर थोड़ी स्टेबिलिटी, 850 थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा ड्रॉप होता हुआ 800 ऐसा स्लाइड सा दिख रहा था 850। बहरहाल हमको बिकवाली करनी थी और बिकवाली करके नीचे की तरफ आना था, और नीचे से फिर बाइंग करने का मौका हमको दिखाई दे रहा था कि नीचे करने से फिर बाइंग का मौका मिल जाएगा। तो दो ट्रेड, पहला ट्रेड तो यहां जनरेट हुआ, दूसरा ट्रेड यहां जनरेट हुआ, और तीसरा ट्रेड फिर से यहीं पर जनरेट हो गया जो कि बाइंग का ट्रेड था, जहां पर हमको क्लियरली दिखाई दे रहा था कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बोल रही है कि बाजार में बुलिश हो जाइए, खरीदारी करिए, बुलिश हो जाइए। तो तीन ट्रेड हमको यहीं दिखाई दे रहे थे क्लियरली, साफ साफ 1 2 3, तीनों ट्रेड बेहतरीन बनाने वाले, और क्लियर दिख रहा है कि यह बाजार, क्लियर दिख रहा है कि यह बाजार बुलिश है, ऊपर की तरफ जा रहा है। साथ में यह भी दिखने लगा था, साथ में यह भी दिखने लगा था कि 850 के डाइवर्जन पर जाएगा, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, 850 के डाइवर्जन पे जाएगा, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है ना, कि 800 के डाइवर्जन पे मार्केट रुकेगा। हाउएवर हमारे पास 2.0 भी साथ में था, जहां पर 850 धीरे धीरे फिर ड्रॉप होना शुरू हो गया था, तो बाजार में कंटिन्यूएशन आनी शुरू हो गई, बॉटम से फिर से खरीदारी का मौका। तो तीन ट्रेड्स यहीं से हमको मिल चुके थे जो कि बाइंग के पूरे पूरे ट्रेड्स। मार्केट फिर ऊपर गया, 850 का डाइवर्जन 870-75 के आसपास था, हालांकि उस समय वैल्यूज आनी बंद हो गई थी, गड़बड़ हो गई थी। इस वाले पेज पे, दूसरी वाली पेज पे वैल्यूज आ रही थी, दूसरी वाली पेज पे वैल्यूज आ रही थी। 905 ये वैल्यू दिखाई दे रही थी 850 की, सॉरी 875-77 की वैल्यू थी, 887 यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है। तो अब हमारे पास वहां का टारगेट था, वहां से फिर आगे के बारे में सोचना था, आगे के बारे में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 रास्ता दिखाती। 1.0 में सपोर्ट स्लाइड सा वीक टुवर्ड्स बॉटम, जिसपे ध्यान दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बार बार स्ट्रॉन्ग हो रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस जरूर वीक टुवर्ड्स टॉप था। अब हमारे पास ये समय था कि जब रेजिस्टेंस की वॉल्यूम से 800 की वॉल्यूम से 17,000 की वॉल्यूम बढ़ी, बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक तो होता है 800 और 900, दोनों में। तो बाजार 800 से 17,000 को तब क्रॉस करेगा जब 17,000 की वॉल्यूम 800 की वॉल्यूम से बड़ी हो जाएगी। तो गैप कितना है 800 से 17,000? पूरे 200 पॉइंट्स का। मतलब रोज तो बाजार के पास खेलने के लिए सिर्फ 100 पॉइंट्स होते हैं जिसमें वो खेलता है, आज बाजार के पास खेलने के लिए 200 पॉइंट्स हैं, यानी जस्ट डबल डेली से। अगर ये वीक टुवर्ड्स 16,900 पर होता तो हम इंतजार करते कि जब वॉल्यूम 900 की हाईएस्ट होगी तो वो 900 पार करेगा, लेकिन आज बात हो रही है 17,000 पार करने की, यानी कि बाजार 800 भी पार कर सकता है, 900 भी पार कर सकता है और 17,000 तक जा सकता है। और ये क्लियरली दिख रहा है बाजार में कि ये मोमेंटम चलता चला जाएगा अगर 2.0 हमको सपोर्ट करने लगे। और फिर 800 का कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट का ड्रॉप, 800 पर थोड़ा रुकता हुआ बाजार, फिर उसके आगे देखने की नौबत आ गई, 900 को भी देखने की नौबत आ गई कि भैया 900 को भी देख ले। 900 पर 900 और 850 पर भले स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है बाजार, लेकिन वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो 850 का डाइवर्जन का एक्सपेक्टेशन हम लोग कर रहे थे। तो मेरा ट्रेड तो ये ट्रेड यहां से लेके पूरा यहां तक का, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से फिर ट्रेड बना, कब बना? अब ट्रेड बना 1020 के आसपास, जब बाजार ने वापस से अपना बॉटम पकड़ा जो कि 661 नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जब बाजार ने 912 का बॉटम पकड़ा, 912 का बॉटम पकड़ा 10:15 AM, ये समय है बाजार में 10:41 AM, 10:40 का मतलब कि और थोड़ा सा इससे पहले चलते हैं, 10:30 पे चलते हैं, 10:30 पे चलते हैं। बाजार 16,850 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, बाजार 16,850 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इस समय पर डेटा को प्ले करते हैं, 850 का डाइवर्जन कहां दिखाई दे रहा है? 894 दिखाई दे रहा है। 850 के चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखते हैं 850 पर, साथ में 900 पर भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखते हैं। अब पुट साइड बेहद अप्रोचेबल हो गया है, बहुत करीब आ गया है 850 के, तो बाजार उसको पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और 17,000 अब हाईएस्ट वॉल्यूम हो चुकी है, ऑलमोस्ट 17,000 अब ऑलमोस्ट हाईएस्ट वॉल्यूम
हो चुकी है, तो मतलब ये तो तय हो गया कि बाजार अब 17,000 का एक्सटेंशन लेगा, यानी 850, 900, 950, ये तो कोई बात ही नहीं रह गई। अब यहां पर हमारे पास रिस्की ट्रेड था 933 से बाई करने का, और सेफ ट्रेड था 885 से बाई करने का। तो 933 और 885 से बाई करने का ये वाला समय था 11, सवा 11 बजे के आसपास। तो एक लाइन यहां पे बन रही थी और एक लाइन यहां पे बन रही थी 885। तो रिस्की और सेफ ट्रेड, दो ट्रेड हमारे पास अवेलेबल थे कि इनमें से किसी भी जगह से फिर बाइंग आएगी, और वो बाइंग कहां तक चलेगी, 900 के एक्सटेंशन तक, सॉरी 17,000 के एक्सटेंशन तक। 17,000 का एक्सटेंशन मतलब वो ट्रेड चलेगा यहां कहीं तक, इधर कहीं तक चलेगा, ठीक है, इधर कहीं तक चलेगा। 17,010 उस समय शायद दिखाई दे रहा था, तो इधर कहीं तक चलेगा। तो ये बुलिश ट्रेड दिखाई दे रहा है भैया, फिर से 17,000 बाजार पार करने की तैयारी। 17,000 मार्केट धीरे 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 950, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट पूरी तरीके से 850, 900, 950 की अगर बात कर ले तो 950 पर अभी थोड़ा स्टेबल था, लेकिन 850, 900 तो पूरी तरीके से ड्रॉप हो चुका था। तो ये क्लियरली बुलिश बाजार यहाँ भी दिखाई दे रहा है, पूरा रास्ता 950 पे दिखाई दे रहा है कि हाँ थोड़ा सा दिख रहा है। और 17,000 अगर हम लोग देखने जाते तो 17,000 पर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट में वैसे ही पहले से ही दम नहीं था। तो एक 950 बीच में बाजार को थोड़ी देर के लिए ट्राई कर रहा था कि रोक पाएंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, ये ट्राई कर रहा था 950। अब 17,000 के धीरे धीरे एक्सटेंशन आने की तैयारी थी बाजार में कि 17,000 का एक्सटेंशन आने वाला है। सपोर्ट स्लाइट वीक टुवर्ड्स बॉटम, सुबह से वो एकदम हल्का सा वो चल रहा था, सुबह से मीठा मीठा थोड़ा थोड़ा। यहां पर एक चीज और मुझे दिखाई दे रही थी, वो ये दिखाई दे रहा था कि जब मार्केट 900 पे था और जब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था, और वीक टुवर्ड्स बॉटम से वीक टुवर्ड्स टॉप होने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत स्पीड में बढ़ रही थी, किसकी, 17,100 की। और यहाँ पर वाई हाईएस्ट वाई चेंज आ गया था, तो वॉल्यूम बहुत स्पीड में बढ़ रही थी, तो उस पर नजर बार बार जा रही थी कि ये मार्केट वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के साथ साथ वीक टुवर्ड्स टॉप भी हो जाएगा, वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के साथ साथ वीक टुवर्ड्स टॉप भी हो जाएगा, और ऐसा दिख रहा था इस बाजार में। अब हमको इंतजार करना था किस चीज का, कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट के पर को कहीं भी संभल लेगा। 950 पर भी पुट साइड बेहद एग्रेसिव हो गया था, और बाजार इस समय कहां चल रहा था, बाजार इस समय 923 के आसपास चल रहा था। समय था 11:04 AM, बेहतरीन बाइंग करने का मौका था। 100 पॉइंट्स की रेज फिर से यहीं पर दिखाई दे रही थी कि चुपचाप 100 पॉइंट्स के लिए बाजार को खरीद लो। क्यों? क्योंकि 950 नीचे गिरने नहीं देगा, 950 नीचे गिरने नहीं देगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, और 17,000 के एक्सटेंशन पर मार्केट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है 17,000 पर। तो अब 17,000 की वॉल्यूम हाईएस्ट, धीरे धीरे वीक टुवर्ड्स टॉप बॉटम का परसेंटेज कम होता चला जा रहा है, जो कि बाजार को बुलिश बनाता है, बुलिश बनाता है, बुलिश बनाता है। और धीरे धीरे एक नौबत और क्रिएट हो रही है कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा, कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा, ये नौबत भी और क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है। यहां से 17,000 का एक्सटेंशन कितना दिखाई दे रहा था, 17,040 के आसपास दिखाई देना शुरू हो गया था। सबसे शुरू में हमने देखा था तो 10 दिखाई दे रहा था, बाद में धीरे धीरे वो 40 के आसपास क्रिएट होना शुरू हो गया था, 17,040 के आसपास का रेजिस्टेंस। तो वो दिख रहा था कि ये बाजार 17,030-40 की रेंज तक तो जाएगा, फिर वहां से सोचा जाएगा कि कॉल खरीदना है कि पुट खरीदना है, या पुट खरीदना है या नहीं खरीदना है। चार्ट ऑफ एक्सिट 2.0, 950 पर एकदम स्टेबल, और 17,000 पैरेलल चल रहे हैं दोनों। कॉल साइड धीरे धीरे गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है, थोड़ा उठने की कोशिश कर रहा है, पुट साइड भी स्लाइट स्टेबल चल रहा है, स्लाइट स्टेबल चल रहा है। समय कितना हो रहा है, समय हो रहा है 11:20 AM, 11:20 सुबह का, और इस समय में बाजार 963 के आसपास चल रहा है, और धीरे 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 रेंगते रेंगते 11:55, 12 PM, 12:15, 12:25 होते होते बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक पहुंच गया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक पहुंच गया। तो हम लोग चलते हैं यहां से 12:15 PM पे, 12:15 PM पे। यहां तक आते आते बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक पहुंच चुका था 12:15 पर। 12:15 पर 17,000 की वॉल्यूम स्ट्रांग हो चुकी थी, 17,000 की वॉल्यूम स्ट्रांग हो चुकी थी, सपोर्ट स्लाइड बिग टुवर्ड्स बॉटम। हो सकता है कि कुछ लोग यहां पर ये सोचें कि चलो वॉल्यूम बेहद स्ट्रांग है, एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, एक पुट साइड का ट्रेड ले लिया जाए ये 17,000 के एक्सटेंशन पर। रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, ऐसे केस में हम लोग 17,000 के एक्सटेंशन से ट्रेड न लेकर के कहां से लेने का सोचते हैं, 17,050 के डाइवर्जन से लेने का सोचते हैं, क्योंकि ऐसे केस में कई बार मार्केट 17,050 के डाइवर्जन तक चला जाता है, तो वहां तक हमको इंतजार कर लेना चाहिए अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं तो। जब भी मार्केट
रेजिस्टेंस टॉप टू टॉप शिफ्ट हुआ हो, रेजिस्टेंस ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स टॉप शिफ्ट हुआ हो, और सपोर्ट ऑलरेडी अपने आप में स्ट्रांग हो, तो ऐसे केस में हम लोग कई बार इंतजार कर लेते हैं कि 17,050 तक के डाइवर्जन का वेट कर लिया जाए, शायद वहां से हमको वैल्यू मिल जाए। बहरहाल अगर आप यहाँ पर एक ट्रेड लेते भी हैं तो आपको वहां पर चार्ट ऑफ एक्सचेंज 2.0 का ध्यान रखना पड़ेगा कि 17,000 पर चार्ट ऑफ एक्सचेंज 2.0 क्या कहती है। कॉल साइड पूरी तरीके से ड्रॉप हुआ, अभी भी संभलने का नाम नहीं ले रहा है, अभी भी संभलने का नाम नहीं ले रहा है। कॉल साइड 11:40 AM, 11:40। अब यहाँ पर देखते हैं 17,000 का वापस से कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट वगैरह लगाते हैं तो कैसा दिखाई दे रहा है हमको, ध्यान से देखते हैं, ओपन हो जाए तो वहां पर चार्ट ऑफ एक्सचेंज 1.0 और 2.0। 1.0 तो कह रही थी कि हाँ चलो ठीक है, एक बार सोच लो खरीदने के बारे में। 2.0 बिल्कुल नहीं कह रही थी, कि दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट था, जैसे सुबह में कॉन्फ्लिक्ट था वैसे यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट था। 1 मिनट में हिस्ट्री क्लियर कर लूं, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कॉन्फ्लिक्ट मॉर्निंग में था वैसा ही कॉन्फ्लिक्ट यहां पर भी था। कैसा कॉन्फ्लिक्ट था कि 1.0 क्या बोलती है, 1.0 बोलती है, हाँ 1.0 क्या बोलती है, 1.0 बोलती है कि खरीद लो पुट, और 2.0 कहती है मत खरीदो, क्योंकि पुट साइड बेहद एग्रेसिव हो चुका था। ये 12:21 PM का डेटा है, 11:21, जब बाजार अभी रेजिस्टेंस 17,000 पर ही चल रहा है, तब का डेटा है 17,000 पर। यहां पर पुट साइड बेहद एग्रेसिव हो गया था, और 17,050 पर कॉल साइड और पुट साइड दोनों पैरेलल चल रहे थे, मतलब कॉल अभी भी दम नहीं दिखा रहा था, कॉल साइड अभी भी दम नहीं दिखा रहा था। तो इस वजह से मेरे मन में भी अगर ये ख्याल आया था कि हमको एक पुट भी खरीद के उसका फायदा उठाना चाहिए, तो वो ख्याल मैंने त्याग दिया। मैंने कहा कि 50 के डाइवर्जन से पुट खरीदा जाएगा, 70, 20, 80 बाजार पहुंच जाए तो सोचा जाएगा कि पुट खरीदेंगे। यहां पे इस रेंज में आने के बाद, इस रेंज में आने के बाद सोचा जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलरेडी टॉप से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, डेटा वाला दिन है, और हमको 2.0 तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। कॉल साइड पूरी तरीके से बोल रहा है कि 17,000 तो टूटने वाला है, 17,050 पर सोच सकते हैं। वॉल्यूम स्ट्रांग दिखाई दे रही है, लेकिन ये स्ट्रांग में काइंड ऑफ वीक टुवर्ड्स टॉप भी है। क्यों? मैंने आपको हमेशा बोलता हूं कि यहाँ पर एक कैलकुलेशन मार लिया करिए, अगर आसपास नंबर रहे तो थोड़े सावधान हो जाया करिए। कैसे? 1344 352 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 कितना हो गया? 10 लाख के आसपास ये वैल्यूम हो रही है। ये 7 से गुणा करते हैं हम लोग, 10 लाख के आसपास ये वॉल्यूम हो रही है। हालांकि अभी 8,74,000 9 लाख है। ऐसे केस में जनरली क्या होना चाहिए, ऐसे केस में जनरली ये बाजार क्या हो जाना चाहिए, ये बाजार हमको ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमारे डेटा में पॉज आ गया था, ग्लिच हो गया था शायद, जिसके कारण डेटा क्या हो गया था, रुक गया था। ठीक है, इसी समय पर थोड़ी देर के लिए आया था, 5-7 मिनट का वो पॉज था। बहरहाल तो ये 9 लाख की वॉल्यूम और ये 1373 के बाजार अपने 1920 पर चल रहा है, टहल रहा है धीरे 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 धीरे, और 100 की वॉल्यूम बेहद स्पीड में बढ़ रही है। अभी बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ही खड़ा है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहां पर है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमको 17,030 दिख रहा है, बाजार उसी जगह पे खड़ा है। अभी स्टिल माहौल दिख रहा है कि हाँ सोचा जा सकता है पुट की खरीदारी के बारे में, कि पुट खरीदा जा सकता है यहाँ पर, बस हमको चार्ट ऑफ एक्सचेंज 1.0 सपोर्ट कर दे। लेकिन 17,050 पर भी पुट साइड बेहद एग्रेसिव हो गया, चढ़ बैठे चार्ट ऑफ एक्सचेंज 2.0। ये देखिए ऐसा एग्रेशन, तो ये देख करके तो बिल्कुल भी नहीं लगता भैया कि पुट खरीद लो। ये देख करके तो लगता है भाई साहब अभी यहाँ से फिर कॉल खरीद लीजिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचिए बाजार में। और कॉल नहीं भी खरीदते हैं तो पुट तो बिल्कुल मत खरीदिए। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल इंतजार करने की नौबत है। 50 भी नहीं रोक रहा है, 17,000 भी नहीं रोक रहा है, बिल्कुल रोकने की कोई कोशिश ही नहीं हो रही है बाजार में। और वो ऑलमोस्ट 70%, 72% है, ठीक है, वो दिख रहा है वहां पे। डेटा का दिन है, ऑलरेडी आरबीआई की पॉलिसी आई हुई है, ठीक है, ऐसा बाजार चल रहा है। तो बाजार धीरे धीरे वहां से 17,050 के डाइवर्जन पे चला गया, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब यहां से फिर से एक बार मन में आया कि चलो अब पुट खरीद लिया जाए। हो सकता है कि कुछ लोगों ने यहां पे पुट खरीद लिया, हो सकता है मे बी,
तो जिन्होंने 17,000 के एक्सटेंशन पर पुट खरीदा उनके लिए उनको एक स्टॉप लॉस भी सेट करना पड़ेगा कि 17,050 के डाइवर्जन से ऊपर मार्केट गया तो हमको स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए पोजीशन, मतलब एक 40-50 पॉइंट का रिस्क हमको लेना पड़ेगा। वो 40-50 पॉइंट का रिस्क उनके लिए है और इसी दिन के लिए होता है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस मैं हमेशा बोलता हूं, स्टॉप लॉस हमेशा हमको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है, यही होता है स्टॉप लॉस। आज हमारी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 हमको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, ना 50 पर ना 17,000 पर। तो हमको ये डिसीजन लेना पड़ता है, यही होता है स्टॉप लॉस, कि हमको ये डिसीजन लेना पड़ता है कहीं ना कहीं जाकर के कि नहीं, हमको इस कॉल की पोजीशन से निकल जाना चाहिए क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 बिल्कुल सपोर्ट नहीं करी। और हाँ, अगर कभी सपोर्ट करने लगी तो फिर हम भले ही पुट की पोजीशन बना लेंगे, अगर कभी सपोर्ट करने लगी तो फिर हम भले ही पुट की पोजीशन बना लेंगे। रेजिस्टेंस धीरे 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 17,000 और 17,000 से मार्केट आगे बढ़ते हुए 17,080 टू 17,050 के डाइवर्जन पे आ गया। अब मेरा कहना यह है कि बाजार 17,100 से ऊपर तब निकलता है जबकि 17,100 से ऊपर तब निकलता है जबकि ये क्या बोलते हैं, वीक टुवर्ड्स टॉप हो और ये वॉल्यूम शिफ्ट हो जाए ऊपर की तरफ। 17,000 से 17,100 पर ये वॉल्यूम शिफ्ट हो जाए तब ये 17,100 से ऊपर निकलेगा। ये बाजार 17,000 पर अटका रहा बहुत देर तक, लगभग 125 तक अटका रहा, 125 पीएम तक अटका रहा, धीरे 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 वहां पर उलझा रहा। उलझने के बाद धीरे धीरे ये मार्केट वीक टुवर्ड्स टॉप होने की तैयारी में भी आ गया, वीक टुवर्ड्स टॉप होने की भी तैयारी में आ गया। देखते हैं, 1 बज गया, इस डेटा को हम लोग लेके चलते हैं 115 पीएम पर। 115 पीएम पर देखते हैं कि 115 पीएम पर कैसा चल रहा था बाजार। अब 115 पीएम पर अगर देखा जाए तो 115 पीएम पर रेजिस्टेंस जो है वही 17,000 की वॉल्यूम दिखाई दे रही है और ये ऑलमोस्ट धीरे धीरे अब वीक टुवर्ड्स टॉप हो ही चुका है। अगर आप 17 इंटू 7 करेंगे 0.75 तो ये लगभग वैल्यू आपकी आएगी, देख लीजिए यहाँ पे ऐसा, इसको 17 मान लेते हैं, इंटू 0.75 करते हैं तो 12.75 की वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू है कितनी, 12.38। 12.38 तो ये ऑलमोस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप की कंडीशन पे है। सपोर्ट सुबह से उतना ही बना हुआ है वीक टुवर्ड्स बॉटम, इसलिए उसको सपोर्ट सुबह से उतना ही बना हुआ है। तो 115 पीएम और धीरे धीरे ये मार्केट ऑलमोस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, तो फिर ये और खतरनाक दिखाई देने लगा कि यहां से भी बिकवाली की जाए कि नहीं की जाए। क्यों? क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 स्टिल 17,100 पर भी अगर हम लोग देखने जाते तो 100 पर भी एग्रेशन कॉल साइड में स्टिल नहीं आ रहा है, दोनों पैरेलल चल रहा है। बाजार रुका रहा, धीरे धीरे वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ और वीक टुवर्ड्स टॉप होने के बाद धीरे धीरे 100 के लेवल को भी ब्रेक करता चला गया। डेटा का दिन हमेशा ऐसा ही होता है और हमको प्रेडिक्शन, अब यहां से लेके यहां तक की ट्रेड मेरे हिसाब से तो नहीं बन रही थी कि हम ये ट्रेड करने जाएं, बाइंग करने जाएं, क्योंकि ये मार्केट का फ्लो था, जितनी बाइंग आ चुकी थी। हमारे पास ट्रेड कहां बना था, हमारे पास ट्रेड यहां बना था 1 नंबर पे, हमारे पास ट्रेड 2 नंबर पे बना था, हमारे पास ट्रेड 3 नंबर पे बना था, हमारे पास ट्रेड 4 नंबर पर बना था जहां पर बाइंग आई थी बेहतरीन वाली। और हम लोग हो सकता है कि यहाँ 5 नंबर पर सोच रहे हो बिकवाली करने के लिए और 6 नंबर पर सोच रहे हो बिकवाली करने के लिए, दोनों में से किसी एक जगह फंसे भी होंगे, उलझे भी होंगे। तो मे बी के 5 नंबर पर हम थोड़े लंबे उलझे रहे, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी देर ट्रेड करने के बाद, इतने सारे ट्रेड चलने के बाद आप यहाँ पर बिकवाली के ट्रेड में उलझे या आया हुआ पैसा गंवाए, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होने के बाद 100 पर टॉप होने के बाद 100 से 200 पर भी टॉप था, तो 100 के भी एक्सटेंशन पर कहीं से कहीं तक कोई ट्रेड नहीं बन रहा था कि बाजार 100 के भी एक्सटेंशन पर कोई ट्रेड बने। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 कहीं से कहीं तक 100, 17,000, 17,050, 17,100 पर कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। हाँ, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 17,150 पर बहुत एग्रेसिव जरूर थी। 150 पर बहुत एग्रेसिव होने के कारण हमको ये रिवर्सल मिला, लेकिन वो ट्रेडेबल नहीं था। क्यों ट्रेडेबल नहीं था? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलरेडी सुबह से वीक टुवर्ड्स टॉप है और स्टिल वीक टुवर्ड्स टॉप है 200 पर। कहना यही कि जब तक 200 का वॉल्यूम हाईएस्ट नहीं होगा तब तक 200 के ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला नियम आज, ये वाला नियम इसके हिसाब से 100 भी ब्रेक नहीं होना चाहिए था, लेकिन मार्केट 100 के ऊपर दिखाई दे रहा था। 100 में से 99 बार तो नहीं होता है, 100 में से 99.90 टाइम्स तो नहीं होता है। आज वो जरूर दिखाई दे रहा था उसके ऊपर। रेयर केसेस, एक्सेप्शंस ऐसे आ सकते हैं बाजार में। डेटा के दिन हमेशा याद रखिएगा, डेटा कोई भी न्यूज
हमेशा मार्केट को ऐसे इंपैक्ट कर सकती है। हाँ, बुलिश मोड में है हम लोग, बुलिश दिखाई दे रहा है बाजार हमको, सब कुछ सही है, तो बेरिश मोड में उल्टा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, उल्टा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये एक ट्रेड दिखाई दे रहा है, उस फिर से रूल वही कि जब तक 17,100, जब तक 17,200, आज एक ही रूल दूसरी बार, जब तक 17, तीसरी बार, थर्ड टाइम, जब तक 17,200 17,100 से ज्यादा नहीं हो जाएगा तब तक मार्केट 200 को पार नहीं कर सकता, 150 के डाइवर्जन को पार नहीं कर सकता। तो बाजार वही गया 150 के डाइवर्जन पर, और 150 के डाइवर्जन से मार्केट क्या हो गया, 150 के डाइवर्जन से 180, 150 के डाइवर्जन से मार्केट क्या हो गया, 150 के डाइवर्जन से रिवर्सल मिला। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पर हमको चार्ट ऑफ एक्सचेंज 2.0 सपोर्ट कर रही थी, यहां पर चार्ट ऑफ एक्सचेंज 2.0 सपोर्ट कर रही थी। तो टोटल 3 बार सेम नियम आज की डेट में ही आए, 3 में से 2 बार ये नियम पास हुआ, एक बार ये नियम ने हमको धोखा दिया। वो कहां पे दिया, 17,000 से 17,100 के केस में। हालांकि ये ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर हो सकता है कि पिछले अगर जो लोग 1.5 साल 2 साल से कम्युनिटी में भी होंगे, 1.5 साल से भी जो लोग कम्युनिटी में हैं, शायद मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है कि ये हमने पिछले 1.5 साल 2 सालों में पहली बार देखा होगा, पहली बार। और मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कब होता है। हाँ, बजट डे के भी दिन ऐसा नहीं हुआ था, बजट डे के भी दिन शिफ्टिंग्स, वॉल्यूम्स के शिफ्टिंग्स के बाद ही हो रही थी, पहले नहीं हो रही थी। दैट इज अ रेयर केस, इससे डरने की जरूरत नहीं है, कभी कभार आ सकता है। बहरहाल, तो ये कुल मिला जुला के आज का बाजार था, और बाजार ऐसे ही चलता है। और मेरे पास तो आप लोगों ने फोन की भरमार लगा दी, भैया आपको ट्रेड नहीं समझ में आता है तो मत लिया करिए। लेकिन ट्रेड में मेरे को फोन लगा के पूछने का, सर यहाँ से बाई कर ले क्या, सर यहाँ से बेच दे क्या, सर यहाँ से खरीद ले क्या, सर यहाँ से बेच दे क्या। अब एक बात बताइए, सर अपना ट्रेड करें, अपने ट्रेड्स को देखें या आपके ट्रेड्स को देखें। तो इसलिए भैया, जब आपको ट्रेड समझ में नहीं आता है तो वो ट्रेड लिया ही मत करिए ना। मेरे को फोन लगा के क्यों पूछते हैं कि खरीद लूं कि नहीं खरीदूं? मेरे कंफर्मेशन से कब तक आप ट्रेड करेंगे? मेरे कंफर्मेशन से आपको समझ में आ रहा है तो ट्रेड लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मत लीजिए, मुझे अपना ट्रेड करने दीजिए। चलिए, तो ये कुल मिला जुला के आज के बाजार की पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। ये वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी। क्लासेस अब यहां से मंडे को चलेंगी, मंडे के बाद फिर सीधा क्लास चलेगी नेक्स्ट मंडे को, क्योंकि नेक्स्ट वीक में नवरात्रि है, दशहरा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो मंडे के बाद फिर सीधा क्लास चलेगी नेक्स्ट मंडे को। तो इसलिए जो भी करिए, चार्ट ऑफ 2.0 की वीडियो नेक्स्ट लास्ट फ्राइडे की वीडियो उठाकर देख लीजिए। 2.0 की आपको लाइव मार्केट की वीडियो मिल जाएगी, जिनको भी चार्ट ऑफ 2.0 का वीडियो देखना है। ठीक है, तो तो फिर क्या करिए, तो फिर मंडे को सेफ ट्रेड करिए, मंडे को वॉइस नोट्स लीजिए और वॉइस नोट्स सुनिए, वॉइस नोट्स में मिलते हैं। फिलहाल वीकेंड का आनंद लीजिए, नवरात्रि का आनंद लीजिए, आपको दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि हम इस दशहरा अपने अंदर की बुराइयों को भी मारेंगे, बाहर की बुराइयों को मारने के साथ साथ, है ना, अपने अंदर के लालच वाले रावण को जलाएंगे, और साथ में किसको जलाएंगे, कौन से वाले रावण को, इमोशन वाले रावण को जलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग मंडे को वॉइस नोट्स के साथ।